तो हाँ जी, आपका नाम है अशोक कुमार और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है, कुंभ लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वो है मेष राशि। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। लेकिन देखो जी, एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपने जैसे मुझे बोला है कि आपका जो टाइम है वो है 6 बजे, शाम को 6 बजे आपका टाइम है। अब 6 बजे के हिसाब से ये कुंडली यहाँ पे मैंने बनाई है। अब मान लो आपका 6 बज के अगर 1 मिनट मैं पहले कर देता हूँ कि आपका मान लो टाइम है, टाइम आपका यहाँ पे मैंने देखो जी कर दिया, मतलब 5:59, 1 मिनट पीछे कर दिया तो आपका देखो लगन चेंज हो रहा है। फिर आपका आ रहा है मकर लगन आ रहा है, और जो पूरा 6 है उसके हिसाब से आ रहा है कुंभ लगन। लेकिन 6 से पहले 1 मिनट पीछे चला गया मैं कि 5 बज के आपका था 59, तो आपका लगन आ रहा है मकर। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कन्फर्म कर लेना कि आपका टाइम बिल्कुल 6 बजे है। अगर हाँ ऊपर 6 से ऊपर भी हो रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपका 6:05 भी हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपकी कुंडली कुंभ लगन की रहेगी जो यहाँ पे मैंने बना रखी है। मतलब चाहे 6 है, चाहे 6:02 है, चाहे 6:03 है, कुंडली कुंभ लगन की रहेगी। लेकिन अगर 6 से हम पीछे जाते हैं तो कुंडली चेंज हो रही है। अब तो ये कुंडली आपकी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 6 बजे पूरे हिसाब के हिसाब से। बाकी आप लक्षण भी देख लेना। और यहाँ पे देखो जी, ये जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। और सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, ये पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है। आपने मान लो अपने कामकाज के बारे में जानना है, तो कामकाज का जो घर होता है वो 10वां घर होता है। तो 10वें घर से हम आपका कामकाज देखेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि और इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके कामकाज के लिए भाई हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर है धन का घर, तो दूसरे घर से धन के बारे में, और दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है, ये है मीन राशि, मालक गुरु। तो आपके धन के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब आपकी जो कुंडली है, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका असर वैसे तो हमारे ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन ज़्यादा ये अपना असर हमें कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? ये 5वां महीना 22 में चली हुई है आपके ऊपर। ख़त्म कब होगी? 2040 में जाके। इसका मतलब है कि भाई इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर अगर अभी सबसे बड़ा असर है जिस ग्रह का, वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। अब राहु का असर है कितना? ये है आपके ऊपर 80%। आपकी 100 में से जो 80% आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी कारण राहु है। और बाकी थोड़ा सा असर आपके ऊपर है गुरु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये जनवरी 25 से चली है, अभी चली है, ख़त्म होगी 27 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा राहु का है और दूसरा नंबर है गुरु ग्रह का। अब ये दोनों ग्रह आपकी अभी मैं कुंडली में देखूंगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर तो अच्छे निकले आपके दोनों ग्रह तो जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। और बुरी बात क्या है कि दोनों ग्रह मुझे आपके ख़राब लगे, खासकर गुरु तो चलो फिर भी कई अच्छे फल देगा, लेकिन आपका जो राहु है ये मुझे आपका बहुत बड़े लेवल पे ख़राब लगा है। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समा
चल रहा है, बुरा समय शुरू हो चुका है। और अगर आपने देखना चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आई है, नोट कर लो कि 5वां महीना 22 जब से दशा चली है राहु की, आपके जीवन में तब से दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, स्ट्रगल बड़ा होगा, चिंता बड़ी होगी जब से राहु की दशा आई। और दशा भी तो देखो जी काफ़ी लंबी है, 40 में ख़त्म होनी है। अभी तो वही 2-3 साल हुए हैं चली को, 40 में 18 साल की दशा है। सवाल कि राहु इतना क्यों ख़राब है। राहु जहाँ बैठा है वो है छठा घर। छठे घर से क्या देखा जाता है, छठे घर से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ें देखते हैं। अब राहु एक तो छठे घर में खराब घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है ये, और राहु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है, ये सबसे बुरी बात है। अब राहु आपको क्या बुरे फल देगा, क्योंकि छठा घर रोग का है, राहु आपको रोगी बनाएगा भाई, हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना देगा। ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 10वां घर कामकाज का, राहु आपके कामकाज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। जो भी नौकरी या बिजनेस कर लो दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। 7वीं दृष्टि पड़ेगी बाहर में खर्चे बढ़ा देगा। और आप जैसे बोला नींद में कमी आ रही, वो भी एक कारण है राहु, क्योंकि 12वां घर नींद का है। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होना। छठे घर में जब राहु होता है पेट में दिक्कत देता है, कमर दर्द का भी रोग देता है, आंतों में दिक्कत आना। और राहु मैंने देखा चलते में थोड़ा सा 7वें घर के ऊपर भी है, तो ये पत्नी वाली भी दिक्कतें देगा, विवाह में दिक्कतें आना, पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। कुल मिला के आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपकी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं भाई, जो भी परेशानी आ रही हैं, चिंता जो आपको हो रही है, कार राहु है। क्योंकि मैंने अभी जो बुरे फल बोले थोड़े बहुत हैं, कई बुरे फल देगा, स्ट्रगल बढ़ा देगा, चिंता बढ़ा देगा, परेशानियाँ बढ़ा देगा। अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी कई देगा आपको, मानता हूँ अच्छे फल भी जरूर देगा, लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। अब सवाल कि इसको कैसे सही किया जाए, तो इसके आपने करने हैं उपाय। और उपाय ये नहीं कि आप 1-2 उपाय करेंगे काम चल जाएगा भाई, दान वगैरह है, जितने हो सकते हैं उपाय करो। जिसमें से पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। मंत्र है 18,000, गौर से समझ लो मेरी बात, मैंने क्या बोला है, ये 18,000 मंत्र है। 18,000 मंत्र पढ़ने का ये सिद्ध हो जाता है। तो ये मंत्र आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन, संकल्प लेके, जिस दिन शनिवार होगा उस दिन शुरू करना। और ये शुरू करने रात के समय या शाम के समय संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, इसलिए आपके जो मंत्र हैं 18,000 ये मंत्र मैं पूरे अभी करने जा रहा हूँ। और ये मंत्र आपने देखो जी शनिवार को शुरू करके ये पूरे करने में आपको लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाएँ, चाहे 40 दिन लग जाएँ, चाहे आपके 1-2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। ओम राहवे नमः माला से करना, मतलब रोजाना 2 माला 3 माला से कर करके ये 11, 21, 40 दिन में पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करके फिर छोड़ देना। मंत्र एक बार पूरे कर लिए फिर छोड़ दो। और दूसरा जो उपाय है, और तीसरा उपाय फिर ये शुरू करना आपने। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो भाई। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये 2 पाठ हैं, ये 2-2 मिनट के पाठ है। अगर तो पढ़ने आते हैं इनको पढ़ा करो, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुनना है आपने, और इनको या तो शाम को या रात को पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करना शुरू कर दो भाई। दान इसको शांत कर देगा, पावर 0 कर देगा। और ये दान कोशिश करो और रोजाना करो। क्या क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। कभी कोयला दान कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कभी सतनाजा कर दिया। वैसे सबसे बेस्ट इसका सतनाजा होता है, सतनाजे का दान किया करो, पंछियों को डाला करो। ये 5वां उपाय है राहु जो है ये है दान वगैरह, ये इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा भी करने पड़ेंगे। और वो देवी देवताओं में पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी हो गया, इससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी होगी, या माता सरस्वती जी। ये जो 4 मैंने देवी देवता लिखे हैं, आपकी मर्जी है, चाहे चारों की कर लो, चारों की करोगे बहुत अच्छी बात है। या चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है वो समझो। शिव जी की बात करूँ तो कोशिश करो रोजाना शिव जी के मंदिर माथा टेक के आने की, और वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, या शिव चालीसा पढ़ो। नहीं है घर के आसपास शिव जी का मंदिर तो घर पे ही बैठ के सुबह के टाइम खासकर सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में 10, 20, 25 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो सुबह के टाइम।
और ऐसे हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हो, रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाओ सुबह शाम, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं जैसे हनुमान चालीसा, सुबह आप सुबह ऐसे करो, सुबह 2 पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा संकट मोचन, और शाम को बजरंग बाण का पाठ पढ़ा करो, और दुर्गा चालीसा सुबह शाम पढ़ो, माता सरस्वती का पाठ कोई पढ़ सकते हो। और मैं फिर बोलूँगा भाई, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करो, चारों में वैसे शिव जी हनुमान जी की जरूर करो। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीली वस्तुओं का दान किया करो, दान जरूर करना है। ये दान की वीडियो देख लेना, क्या है दान, वो दान जरूर करना है, रोजाना करो या हफ्ते में 4-5 दिन किया करो। इसके अलावा आपने कुछ परहेज रखना है, परहेज ये रखना है, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, बेईमानी करने से बचो, गाली गलौज करने से बचो, ईमानदार बनो। तो ये तो हो गया, हमने क्या देखा, आपके ऊपर चल रही है अभी दशा राहु की भाई। और ये वैसे भी दान वगैरह इसकी जब भी दशा आती है दिक्कतें पैदा करता है लाइफ में, खाली आपकी बात नहीं मैं कर रहा, कोई भी कुंडली हो जब राहु की दशा आएगी परेशानियाँ चिंता आनी शुरू हो जाती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से दशा चली है दिक्कतें आपकी आ रही होंगी। अब देखो जी, आपके ऊपर दशा छोटी चली है गुरु की, जनवरी 25, अभी एक महीना हुआ है। अब सवाल कि गुरु कैसे है, और आपका गुरु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है हमने, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने बता ही रखा है, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखा जाता है। तो पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वें घर में लिखा है 5 है सिंह राशि, मालक कौन बना, सूर्य, और सूर्य हमें देखना पड़ेगा, सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई सूर्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। जैसे देखो जी, इंसान भी जो है, इंसान कोई भी इंसान अगर अपने घर में होगा, अपने घर का वो हमेशा अच्छा करता है। ऐसे ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में अपने घर का अच्छा करते हैं। सूर्य आपका अच्छा है क्योंकि 7वें घर में अपने घर में बैठा है, और 7वां घर है पत्नी का घर। तो सूर्य आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा, पत्नी अच्छी होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी। हो सकता है आपकी पत्नी जो है सरकारी नौकरी में हो, या वो राजनीति में हो, या वो सूर्य के काम करने वाली हो। और मतलब पत्नी के मामले में सूर्य अच्छा है। वैसे थोड़ा सा सूर्य क्रूर है, पत्नी हो सकता है आपकी क्रोधी भी हो, थोड़ी सी क्रोधी जिद्दी होगी। अब साथ में जो बुध बैठा है, बुध भी यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि बुध सूर्य दोनों आपस में दोस्त हैं, बुध दित्ता योग बना है। और बुध भी यहाँ पे किसके घर में बैठा है, सूर्य घर में, और बुध भी सूर्य को दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। तो बुध भी 7वें घर का अच्छा करेगा। 7वां घर पत्नी का घर है, बुध भी आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा। बुध की वैसे पत्नी बुद्धिमान भी होगी। और बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो बुध का घर है ये 5वां घर, 5वें घर में 3 लिखा है मालक बुध। 5वां घर पढ़ाई का बुध, पढ़ा लिखा बनाएगा आपको। 5वां बुद्धि का, बुद्धिमान बनाएगा। 5वां घर संतान का, संतान के लिए अच्छा है। और 5वां अगर प्रेम का है, प्रेम विवाह के काफ़ी योग आपके, कि आपका प्रेम विवाह होगा, बुध ये दिखा रहा है बड़े लेवल पे योग है प्रेम विवाह होने के। और बुध 8वें घर का मालक का, उम्र के लिए अच्छा है। मतलब हमने यहाँ पे आपके सूर्य बुध देखे जो कि अच्छे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसी घर में गुरु बैठा है। सवाल कि गुरु कैसा है। अब देखो जी, गुरु बैठा तो 7वें घर में है, मुझे भी दिख रहा है कि 7वें घर में बैठा, आपको भी दिख रहा होगा कि गुरु आपका 7वें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूँ गुरु को, इसका बड़ा हिस्सा है 8वें घर के ऊपर। और ये है एक बुरी बात, क्योंकि 8वां अगर खराब घर है, इसकी वजह से गुरु जो है ये आपको थोड़ा सा खराब फल जरूर देगा। और ऐसा नहीं कि खराब फल देगा, अच्छे फल भी कई देगा आपको, रले मिले फल देगा। अगर गुरु 7वें घर के ही फल देता भाई, बड़े लेवल पे अच्छे फल देने थे, लेकिन चलते में ये 8वें घर के ऊपर जा चुका, ये गड़बड़ हो चुकी है। अब गुरु क्या दिक्कत देगा, गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लिख के दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर है, एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर, और दूसरा घर है कुंडली में धन का घर। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और 8वें घर के ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से गुरु धनहीन योग लेके बैठा है। मतलब आपको धन को लेकर दिक्कत आएंगी अभी, खासकर इस गुरु की दशा में जो चली है अभी। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन को लेकर चिंता होना, इस गुरु की दशा में दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर में 9 लिखा मालक गुरु। 8वें घर के ऊपर लाभ भंग जो भी बना है, कि आपके काम काज में आपको लाभ नहीं होगा, आपकी आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, इच्छाएं पूरी ना होना, प्रॉफिट ना होना। तो अभी जो गुरु की दशा इसमें दिक्कत जो आपकी सबसे बड़ी धन को लेकर आएगी, धन की हानि, इनकम को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन गुरु थोड़ा सा 7वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, पत्नी का घर है, थोड़ा सा धन, पत्नी, लाभ, पत्नी, मतलब थोड़ा सा पत्नी के आने के बाद वैसे लाइफ में थोड़ा सा धन आएगा आपकी में। जब पत्नी आएगी, आपकी विवाह होगा, उसके बाद भी थोड़ा सा धन आना शुरू हो जाएगा। तीनों ग्रह वैसे ही दिखा रहे हैं, आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। लेकिन मैंने बोलता राहु जो है 6ठे घर में, लेकिन चलित में थोड़ा सा राहु 7वें घर के ऊपर भी है, तो राहु की वजह से थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे। अब यहाँ पे सवाल वही आ गया कि गुरु भी क्या ऐसे किया जाए कि गुरु आपका अच्छा हो जाए। तो गुरु के लिए देखो जी, पहला जो उपाय है, आप गुरु का मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम, चाहे 1 माला या 2 माला रोजाना करना है सुबह का टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः,
गुरुवार को शुरू करके रोजाना करना जब तक गुरु की है दशा। दूसरा है गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आप भाई आपने बृहस्पति कवच का पाठ और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ भी आपने पढ़ने हैं रोजाना, या इनको सुना करो सुबह के टाइम, या तो पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो 3 उपाय गुरु के हैं, गुरु का मंत्र हो गया, गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ। जब तक है दशा तब तक ये पढ़ने हैं, ये सुनने हैं। अब बाकी देखो जी, साढ़े सती भी आपकी आने वाली, और आपने भी लिख रखा था कि साढ़े सती आपकी कैसी जाएगी। देखो जी, साढ़े सती को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये साढ़े सती शनि की होती है। ये हमारे कर्मों के हिसाब से फल देती है, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे उसका फल मिलता है। अब आपके मुझे नहीं पता कि आपके क्या कर्म कर रहे हैं आप अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल मिलेगा साढ़े सती में। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के हैं। तो सबसे पहले तो एक तो ये है कि आप बुरे कर्म करने छोड़ दो, जो भी अगर कर रहे हो उनसे बचो, मतलब बेईमानी करने से बचो, जैसे मैंने बोला अंडे मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, और बल्कि अच्छे कर्म करो, लोगों की हेल्प करो, पंछियों को दाना डालो, कुत्तों को रोटी डालो, ऐसी चीज़ें अच्छे कर्म करोगे तो साढ़े सती अच्छी जाएगी। बाकी साढ़े सती शनि की होती है, तो आप इसके आप इसका भी उपाय ऐड कर लो। आप शनि मंदिर जा सकते हो हर शनिवार को, ये चीज़ कर लेना ऐड। माथा टेकनी शुरू कर देना शनि मंदिर में जाने की हर शनि। इससे भी आपका राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु केतु शनि की परेशानी, अगर आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे तो उससे भी राहु केतु अच्छे होंगे। तो शनि मंदिर हर शनिवार को नियम बना के माथा टेकने जाया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, आपके अभी हमने ये 3 ग्रह ये देख लिए हैं, राहु देख चुके हैं, और आपके यहाँ पे शनि की अगर मैं बात करूँ, शनि आपका बैठा है 8वें घर में, खराब घर है, लेकिन यहाँ पे ये बुध की राशि है, मित्र राशि है, और शनि का अपना घर है, ये पहला घर। पहले घर में 11 लिखा है मालक शनि। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शरीर उठ के बैठा है 8वें घर में, 8वां घर बीमारी का भी। तो शनि भी आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, खासकर शनि की दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ी बहुत ही। शनि वैसे 8वें घर बैठ के आपकी उम्र भी लंबी कर देगा, और शनि शरीर 8वां घर विदेश का भी घर होता है। आपको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है शनि की दशा में भी, मतलब आपका जो जन्म अगर दिल्ली में हुआ है, दिल्ली से आपको दूर जाना पड़ सकता है। तो शनि भी मतलब थोड़ा सा लगनेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। तो अगर आप शनि मंदिर जाते हैं, इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी साढ़े सती का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, और आपकी जो शनि जो 8वें घर में वो भी अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह से मतलब आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और भी कई हज़ारों फ़ायदे। और आपके यहाँ पे 5वें घर में शुक्र की बात करूँ, शुक्र है इस घर का मालिक 4थे घर का, क्योंकि 4थे घर में 2 लिखा है मालिक शुक्र। 4था घर है माता मकान वाहन। अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है तो 4थे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र से 9वें घर का भी मालिक, क्योंकि 9वें घर में 7 लिखा है मालिक शुक्र है, और 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है शुक्र को देखना है, और अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है शुक्र को। और शुक्र बैठा है 5वें घर में। देखो जी, वही बात फिर आ गई कि शुक्र बैठा है 5वें घर में, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन इसको अगर चलित कुंडली में देखें तो शुक्र का भी बड़ा हिस्सा है 6ठे घर के ऊपर, और ये अच्छी बात नहीं है। तो 6ठा घर खराब घर है, इसकी वजह से शुक्र भी आपको थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। 6ठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा, और शुक्र 4थे घर का मालिक है माता रोग। शुक्र आपकी माता को रोगी बनाएगा, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, शुक्र की वजह से ये दिक्कतें आएंगी। मतलब शुक्र की वजह से आपको माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद इन संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। खासकर शुक्र की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और ये भाग्यश भी है, थोड़ा सा भाग्य की भी हानि करेगा। और लेकिन ये घर से आपको दूर अगर लेके जाता है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप मतलब दिल्ली से दूर चले जाते हैं तो फ़ायदा भी होगा। बाकी इसके उपाय भी रहने दो। हाँ, शुक्र की जब दशा कभी छोटी बड़ी चलेगी उसमें आप उपाय ज़्यादा करना, ताकि वो दशा अच्छी जाए। और ऐसे ही मंगल आपका ठीक ठाक है, 10वें घर का मालिक है। 10वां घर काम काज, पिता सरकार, और बैठा है 9वें घर में भाग्य घर में काम काज। भाग्य में वैसे काम काज उसको अच्छा देता रहेगा, लेकिन 10वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि जो है, राहु 10वें घर की हानि कर रहा है, काम काज की हानि करेगा ये। चंद्रमा तीसरे घर में मेष राशि मंगल की राशि है, लेकिन है 6ठे घर का मालिक, चलो कई चीज़ें अच्छी देगा। केतु 12वें घर में। तो मेन तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपकी जो दिक्कत है वो राहु की वजह से। भाई राहु, क्योंकि खाली आपकी बात नहीं है भाई, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं राहु वाले। अगर 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, 8 बंदों के ऊपर राहु की दशा होगी। जब भी राहु की दशा आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है। और जैसे मैंने बोला था, हो सकता है आपकी जो कुंडली है चेंज भी हो। जैसे मान लो आपका टाइम है कि आपका टाइम है 5 बजे के, आपका टाइम है 59, फिर आपकी कुंडली आ रही है यहाँ पे मकर लगनी। अब इस सवाल की ये कुंडली आपके ऊपर कैसी होगी, इसके हिसाब से देखो जी, राहु आपका यहाँ पे है 7वें घर में, और 7वां घर है पत्नी का घर। तो राहु आपको बड़े लेवल पे पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या देगा, जहाँ तो आपका डिवोर्स हो सकता है, या आपका विवाह काफ़ी देरी से होगा,
या विवाह होगा नहीं, या विवाह हो भी गया पति पत्नी में लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, पत्नी के रिगार्डिंग ये बुरे फल देगा राहु। सबसे बड़ी दिक्कत राहु आपको जो देगा पत्नी के मामले में, अगर ये कुंडली आपकी निकली। बाकी आप देख लेना, अगर आपकी पत्नी वाली दिक्कत है तो ये राहु ये कुंडली आपकी हो सकती है। कई बार रिश्ते भी वो टूट जाते हैं, विवाह से पहले जो रिश्ता होता है वो टूट जाता है इस राहु की वजह से। वैसे डिवोर्स ज़्यादा कराता है, जब राहु साथ में गर्म होता है डिवोर्स एक बार जरूर होता है। और शुक्र यहाँ पे छठे घर में है, विवाह में दिक्कत ये भी देगा आपको, संतान वाली दिक्कत भी दे देगा शुक्र। केतु पहले घर में है, ये थोड़ा सा हेल्थ ख़राब करता है। चंद्रमा ठीक है चौथे घर में, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। सूर्य 8वें घर में है, देख लेना। बाकी आप देखो जी, फिर भी देखो मान लो चलो ये भी कुंडली आपकी मान ली चलो, इसके हिसाब से भी आपकी देखो राहु की दशा है 12/5/22 में चली है, 40 में ख़त्म होगी। लेकिन इसके हिसाब से जो आपकी राहु दिक्कत देगा ये पत्नी वाली दिक्कत ज़्यादा देगा, डेली के इनकम को लेकर दिक्कत देना, साझेदारी के कामों में नुकसान हो। लेकिन आपने क्या बोला था, नींद में कमी आ रही, क्योंकि उसके हिसाब से राहु छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कुंडली आपकी यही है, क्योंकि राहु छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। 12वां घर नींद का है, नींद में कमी करता है और विदेश जाने की भी इच्छा पैदा करता है कि मैं घर से दूर जाके काम करूँ। इच्छा आपकी होगी दिल्ली से दूर जाके काम करने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि भाई सबसे ज़रूरी आपके लिए है राहु के पाए, और राहु के जो भी यहाँ पे पाए वो मैंने लिख दिए हैं कि आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो, दान करो, जहाँ दान की वीडियो आपको भेज दूंगा वो देख लेना। शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी की पूजा उपासना करो। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार ज़रूर देख लेना। और बाकी आप गुरु की छोटी दशा, उसके लिए गुरु का मंत्र सुबह के टाइम, गुरु कवच, गुरु स्रोत का पाठ, और शनि मंदिर जाना शुरू करो, अपनी 7:30 भी आपकी आने वाली है। और बाकी जो भी आपका धर्म है, जहाँ आप जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म को फॉलो करो, ईमानदार बनो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को भगवान के नाम देना शुरू कर दो। इससे राहु आपको कष्ट नहीं देगा। नीले कपड़े कम यूज़ करो या बिल्कुल बंद कर दो या बिल्कुल कम यूज़ किया करो। फिर भी अगर अभी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, तो आप अपना सवाल जो है लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेज दूँगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।